नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन वीबीटी। हिटलर एंड लंदन का जो थियरी है, जो वीबीटी है, वो सिंपल सा एक लॉजिक ये बताता है कि वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे वो ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इट्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, लेट्स से मीथेन, जैसा वीबीटी हिटलर एंड लंदन का प्रपोज्ड है वो अप्लाई कर लेते हैं। मीथेन के केस में क्या होता है, वन कार्बन इज बॉन्डेड विद द 4 हाइड्रोजन एटम, एज सिंपल एज दिस। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मीथेन में हाइड्रोजन कैसे अटैच होते हैं टू द कार्बन। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम 2s2, 2s2 2p4, सॉरी 2s2 2p2, दैट्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। सीधी सी बात है। अब आपको 4 हाइड्रोजन अटैच करना है तो यू नीड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट कार्बन हैज ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉर्मली फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कार्बन अपने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तब तो इसका ऑक्टेट कभी कंप्लीट भी नहीं होगा और 4 बॉन्ड भी नहीं बनेंगे। ठीक है। वेल, इन सच कंडीशन एलिमेंट एक्वायर द एक्साइटेड स्टेट। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और इसका जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो 2p में ट्रांसफर हो जाता है। दैट्स एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट बनेगा हीलियम 2s1 2s1 2px1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब कार्बन के पास हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जब कार्बन शेयरिंग करेगा तो उसके पास बन जाएगा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। चलो ठीक है। तो कार्बन फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड नॉट इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इट फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में जाना मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना। तो ये तो कार्बन की एनर्जी बढ़ गई, मोर एनर्जी लेस स्टेबल। तो कार्बन ने ऐसा क्यों किया? सी, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर ट्रांसफर किया, डेफिनेटली कार्बन की एनर्जी बढ़ गई, इट हैज टू एब्सॉर्ब सम एनर्जी। ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो इसने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब की। लेकिन अगर ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता तो कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता? ओनली 2, 1 एंड 2। अगर कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा बॉन्ड बनाएगा मतलब ज्यादा अट्रैक्शन होगा, मोर अट्रैक्शन मतलब लेस एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके वो 2 की जगह 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब जितनी एनर्जी उसने इन्वेस्ट की उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब मीथेन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है। तो दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। विद अ लेस इन्वेस्टमेंट इट इज गेनिंग मोर प्रॉफिट। एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके इसने 2 बॉन्ड गेन कर लिए। ठीक है। तो दैट्स हाउ कार्बन फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। चलो ठीक है, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। ये कार्बन का 2p x ऑर्बिटल, 2p z ऑर्बिटल एंड दिस इज 2p y ऑर्बिटल, और ये कार्बन का एक 2s ऑर्बिटल। ठीक है। सो दिस इज कार्बन 2s ऑर्बिटल and these are 2p orbitals, 2px, 2py, 2pz. Now these orbitals 2pz,
will overlap with the s orbital of hydrogen. अभी तो हम कुछ दिमाग नहीं लगा रहे, जैसा हिटलर लंडन ने प्रपोज किया था वैसा कर रहे हैं। तो 2pz के साथ हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, एक बॉन्ड बन गया। 2pz के साथ 2py के साथ हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, एक और हाइड्रोजन, एक और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। 2px के साथ s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन का, तो एक और कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। उसके बाद कार्बन के 2s के साथ में हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा, तो फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इन बॉन्ड्स के एंगल देखो आप क्या होगा। एक्स वाई जेड आर एट द एंगल ऑफ 2px 2py 2pz आर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब मीथेन के 3 बॉन्ड होंगे 90 डिग्री पे। वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ओवरलैपिंग ऑफ 2s विथ 1s? दोनों स्फेरिकली सिमेट्रिक है। दोनों स्फेरिकली अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब दे कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन। इसका मतलब if we use the pure atomic orbitals, तो pure atomic orbitals of valence shell of carbon 2s 2px 2py 2pz, अगर हम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कार्बन के यूज करते हैं, in that case we will get 3 bonds at the angle of 90 degree which is formed by 2p orbitals of carbon and s orbital of hydrogen, and one bond direction cannot be predicted which is formed by 2s of carbon and 1s of hydrogen. तो 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे? कार्बन का 2s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, एक बॉन्ड बन गया। 2px कार्बन का एक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s1 एक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s1 एक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s1 एक ऑर्बिटल। तो यहां पे क्लियर दिख रहा है कि ये जो 3 बॉन्ड बनेंगे, s ऑफ हाइड्रोजन pz ऑफ कार्बन, s ऑफ हाइड्रोजन py ऑफ कार्बन, s ऑफ हाइड्रोजन px ऑफ हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड बनेंगे, सॉरी pz ऑफ कार्बन s ऑफ हाइड्रोजन। ये जो 3 बॉन्ड बनेंगे ये 90 डिग्री पे होंगे, और एक बॉन्ड का डायरेक्शन तो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज s ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विथ ईच अदर इन द एनी डायरेक्शन, कहीं से भी आके ये ओवरलैप कर सकते हैं। ओरिजिनली एक्चुअली इन केस ऑफ मीथेन there is bond angle 109 degree 28 minutes, राइट? 109 डिग्री के आसपास का एंगल है, एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ओवर एंड अबाउ यहां पे क्या दिख रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है s और s से, हाइड्रोजन का s कार्बन का s, बाकी के 3 बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन का s कार्बन का p, मतलब 2 टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन मीथेन में हमने देखा तो चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं, और उनके बीच में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। All angles are 109 degree 28 minutes. This cannot be explained by using the VBT proposed by Hitler and London. Right on. Need of hybridization. So VBT proposed by Hitler and London fails to explain the geometry of polyatomic molecules. For example, in methane, carbon forms 4 covalent bonds with hydrogen. Carbon forms 4 covalent bonds with hydrogen in excited state. Carbon forms 4 covalent bonds with hydrogen in excited state. Where carbon has electronic configuration helium 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. Where carbon has configuration 2s1, 2px1,
2py1 and 2pz1. If these orbitals, if each of these orbitals overlap with 1s orbital of hydrogen, if each of these orbital overlap with 1s orbital of hydrogen, in that case 3 bonds of the carbon and hydrogen will be at 90 degree. 3 bonds of the carbon and hydrogen will be at 90 degree. 3 bonds of carbon and hydrogen will be at 90 degree, formed by overlapping of 2p orbital of carbon, 2p orbital of carbon and 1s orbital of hydrogen. Because px, py and pz orbitals are at 90 degree angle. Because px, py and pz orbitals are at 90 degree angle. And angle of the fourth bond cannot be defined. Angle of the fourth bond cannot be defined, which is formed by 1s orbital of hydrogen and 2s orbital of carbon. 1s orbital of hydrogen and 2s orbital of carbon. Because both are spherically symmetrical, because both are spherically symmetric orbitals. Because both are spherically symmetric orbitals. But experimentally it is found that in methane all 4 bonds are equivalent. Experimentally it is found that in methane all 4 bonds are equivalent and arranged at the angle of 109 degree 28 minutes and arranged at 109 degree 28 minutes. So geometry of methane cannot be explained. Geometry of methane cannot be explained by using geometry of methane cannot be explained by using pure atomic orbitals of carbon. इसका मतलब VPT जो अब तक हम अप्लाई कर रहे थे फॉर डाइहाइड्रोजन, डाइफ्लोरिन, डाइक्लोरिन, diatomic molecule like HCl or like O2 or like dinitrogen, यहां तक तो हमारा ओवरलैपिंग कंसेप्ट प्रॉपरली काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के पास में आएंगे, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक प्रॉब्लम बन जाएगी. ठीक है, चलो इट्स नॉट जस्ट वन सिंपल एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं. अमोनिया NH3, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p3, 2p3 that is 2px1 2py1 and 2pz1. ओके, सो ये हमारे पास है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जब अमोनिया फॉर्म होगा NH3 बनेगा, तो NH3 के फॉर्मेशन में क्या होगा? 1s1 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s1 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1s1 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा एंड 1s1 का मतलब हाइड्रोजन, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे. व्हाट वी कैन सी इज ये 2pz ऑर्बिटल, दिस वन
This is 2p x orbital, this one. This is 2p y orbital, this one. All are having one unpaired electron. Now 1s orbital of hydrogen, 1s orbital of hydrogen, and 1s orbital of hydrogen. So this is 1s and 2py of nitrogen. 1s, 2px of nitrogen. 1s and 2pz of nitrogen. Three angles of ammonia should be at the angle of 90 degree. So we can write nitrogen electronic configuration. Just copy this electronic configuration. Then write down 3 unpaired electrons of nitrogen. 3 unpaired electrons of nitrogen are present. 3 unpaired electrons of nitrogen are present in 2px, 2py and 2pz orbital. 2px, 2py and 2pz orbital. Each one of them when overlap with 1s orbital of hydrogen, each one of them when overlap with 1s orbital of hydrogen, then 3 nitrogen hydrogen bonds are formed, N bond H. 3 nitrogen hydrogen bonds are formed, and expected bond angle will be 90 degree. An expected bond angle will be 90 degree. Why? Because 2px, 2py, 2pz are present at the angle of 90 degree, right? But originally it is found that bond angle, originally it is found that bond angle in ammonia is 107 degree. Bond angle in ammonia is 107 degree, which cannot be explained by using the pure atomic orbitals of nitrogen. नाइट्रोजन की ज्योमेट्री एक्चुअली होती है ट्रायगोनल पिरामिडल, लाइक दिस, एट द एंगल ऑफ 107 डिग्री, जबकि आपका एक्सप्लेनेशन आ रहा है 90 डिग्री का. तो ये कैसे पॉसिबल है, राइट? चलो नेक्स्ट ट्राई वाटर. इन ऑक्सीजन इट इज हीलियम 2s2, हीलियम 2s2, 2p4, 1 2 3 4, 2px2, 2py1 and 2pz1. Now in this particular condition, if you observe, if you want to make water H2O, तो कैसे बनेगा वाटर? 1s1 हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल, 1s1 हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और दो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे. बाकी दो ऑर्बिटल के पास तो ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो इफ आई यूज ओनली दीज टू ऑर्बिटल्स, this is 2pz orbital and this is 2py orbital, this is 2py and this is 2pz orbital of oxygen. Now they will overlap with s orbital of hydrogen. तो ये s orbital of hydrogen and 2pz orbital of oxygen. S orbital of hydrogen 1s1 1s1. The angle between z axis and y axis is of 90 degree. So oxygen has two unpaired electron in its valence shell. Oxygen has two unpaired electron in its valence shell.
2py and 2pz orbital. Oxygen has two unpaired electrons in valence shell, 2py and 2pz orbitals. When they overlap with the 1s orbital of hydrogen, when they overlap with 1s orbital of hydrogen, then two covalent bonds are formed at angle of 90 degree. Two covalent bonds are formed at angle of 90 degree. But originally, water has angle 104 degree 30 minutes, which cannot be explained by using the pure atomic orbitals of oxygen. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज करके ये एंगल को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अमोनिया का एंगल 107 क्यों है? अमोनिया के तो तीन एंगल 90 होने चाहिए, मीथेन के तीन एंगल 90 पे होने चाहिए, फोर्थ एंगल को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वीबीटी प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन। बट ओरिजिनली इनका मीथेन का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। So we can conclude that the VBT proposed by Hitler and London fails to explain the geometry of polyatomic molecule. That's why it was supplemented, additionally added by the Sedgwick and Powell added theory of hybridization. So to explain the geometry of polyatomic molecules using VBT, Pauling and Slater introduced the idea of hybridization. तो समझ में आ गया, VBT ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे 1s के ओवरलैप होने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, 2pz के ओवरलैप होने से डायफ्लोरीन बनता है, 3pz के ओवरलैप करने से डाइक्लोरीन बनता है। ठीक है, 3pz ऑफ क्लोरीन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन के ओवरलैप से HCl बनता है। तो VBT सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर देता है, पर जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स 3 से ज्यादा होते हैं, 3 या उससे ज्यादा होते हैं, जैसे H2O में 3 है, अमोनिया में 4 एटम्स है, NH3, मीथेन में 5 एटम है, एक सेंट्रल 4 आउटर, जब जैसे ही एटम 3 या उससे ज्यादा होते हैं, VBT fails to explain the geometry of molecule. That's why the theory of hybridization was later on added into it. So in the next section, we will talk about hybridization.